Hello everyone, this is Jaya Agarwal. I am chartered accountant. Welcome to my channel. अभी तक की हमने वीडियोस में पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स की थ्योरी कवर की है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे प्रैक्टिकल बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ ऑफ पार्टनर हो, या फिर चाहे वो डिसोल्यूशन हो, आज जो हम करेंगे, आज जो हम समझेंगे, वो सब में आपको काम आना है। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। और अगर किसी ने भी थ्योरी का कंसेप्ट अभी तक नहीं समझा है या पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वो वीडियोस भी जरूर लगा लीजिए, क्योंकि उससे आपका बेस बन जाता है। आपको पता चल जाता है कि पार्टनरशिप क्या है, वाई पार्टनरशिप, क्यों पार्टनरशिप होती है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो उससे आपका बेस बन जाएगा, तो वो आप जरूर लगा लीजिए। और आज की वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। तो कोई कहीं वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेगा, या अभी थोड़ी सी लगा ली या फिर बाद में थोड़ी सी लगा ली, ऐसे किसी ने नहीं करना है। आप इसको रेगुलर पूरा कंटिन्यूटी में आप इसको देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन पार्टनरशिप फर्म। अभी तक आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था, लास्ट आपने जब 11th में जो आपने किया था, उसमें आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि हम कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या करते थे। हम उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे, देन हम बैलेंस शीट बनाते थे। तो वही सब चीजें हमें इसमें करनी है। लेकिन आपको पता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटर में क्या था, एक बंदा था, इंडिविजुअल था। सोल प्रोप्राइटर में इंडिविजुअल पर्सन था। ठीक है, इसलिए उसमें हम कुछ आगे नहीं करते थे। बट पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनर्स होते हैं। लाइक हमने राहुल और विवेक का एग्जांपल लेकर चलते हैं हमेशा। राहुल एंड विवेक दो पार्टनर्स हैं, तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होंगी वो इन दोनों के बीच में होंगी। तो इन दोनों की शेयरिंग के लिए हम P&L अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनाते हैं, जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझ रहे हैं आप हम ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा बंदे हैं, दो या फिर दो से ज्यादा बंदे हैं। तो उन लोगों के बीच में प्रॉफिट की शेयरिंग करने के लिए हम P&L के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसे एप्रोप्रिएशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स की एप्रोप्रिएशन होती है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, इसलिए हम P&L के बाद ये अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है, आपने +1 में 3 रूल्स पढ़े थे, 3 बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट रूल उसमें क्या था, पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, आपको जरूर याद होगा वो चीज। सेकंड आपने पढ़ा था रियल अकाउंट्स के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर आपने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट्स के लिए डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम। तो अब ये P&L एप्रोप्रिएशन क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो जब भी कोई एक्सपेंसेस होंगे, नॉमिनल अकाउंट है, तो जब भी कोई एक्सपेंसेस होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को, हम इस अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट। और जब भी कोई हम इनकम होगी पार्टनरशिप फर्म को, तो हम इस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है, याद ही होगी क्योंकि आप लोगों ने रूल्स पढ़े हुए हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो एक्सपेंसेस को करेंगे डेबिट एंड इनकम को करेंगे हम क्रेडिट, राइट। तो एक बार हम देख लेते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है।
सो जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते हैं या फिर P&L अकाउंट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं फॉर द ईयर 2020, लेट्स से। फॉर द ईयर क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें पूरे साल की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 की पूरे साल की इसमें बात की जाती है कि पूरे साल की सैलरी कितनी है, पूरे साल का कमीशन कितना है, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है। सो इसलिए हम इसे बोलते हैं फॉर द ईयर 2020। ठीक है। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आएंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, राइट। ये आपकी होती है डेबिट साइड, ये आपकी होती है क्रेडिट साइड। आप लोगों को पता ही है ये चीज। तो अब हम देखेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। फर्स्ट आती है हमारी टू सैलरी अकाउंट। जब भी पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है तो वो डेबिट साइड में आएगी। क्यों? हमने अभी पढ़ा क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म का क्या है, एक्सपेंस है। तो यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, डेबिट होगा। तो सैलरी अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे मान लो ए या फिर बी या फिर राहुल विवेक की हम बात कर रहे थे, तो उनके बीच में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट। लेट्स से 5,000 एंड 5,000 दोनों की सैलरी आई, तो टोटल 10,000, राइट। उसके बाद टू इंटरेस्ट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, ए बी दोनों का इंटरेस्ट आ जाएगा। लेट सपोज 20,000 एंड बी का है 25,000, तो यहाँ पे 45,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। देन क्या आएगा? टू कमीशन भी हो सकता है कुछ। लेट सपोज कि क्वेश्चन में कमीशन गिवन है, तो यहाँ पे कमीशन आ जाएगा 5,000। सपोज कि ए की पार्टनर का है, लाइक ए का है 5,000, तो वो पूरा का पूरा 5,000 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारी कभी कभी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि हम कुछ जो पार्ट है प्रॉफिट्स का, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट्स में नेट प्रॉफिट्स को आफ्टर सैलरी, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, आफ्टर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी बचेगा उसका कुछ परसेंट, लेट सपोज 10% हमें बोला हुआ है प्रॉफिट का, तो वो जर्नल रिजर्व में आ जाएगा। लेट सपोज हमारा प्रॉफिट बाय पीएनएल अकाउंट, ये वो प्रॉफिट है जो पीएनएल अकाउंट में, जो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे, उसमें लास्ट में नेट प्रॉफिट बचता था, वो प्रॉफिट हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन पार्टनर्स। तो यहाँ पे वो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। लेट सपोज ये जो प्रॉफिट है ये 90,000 का है, ठीक है। और by interest on drawing to partners capital, let's suppose A and B का इंटरेस्ट हुआ 5,000, इसका हुआ 6,000, इसका हुआ। अभी हम इसमें कैलकुलेशंस भी सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी जस्ट हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ रहे हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, क्या डेबिट करते हैं, क्या क्रेडिट करते हैं, और क्या क्या चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कवर होती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000, 6,000 एंड दिस इज 11,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो अब लेट सपोज हमें 10% बोला है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, तो कितना हुआ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? 90,000
यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 90,000 प्लस 11,000 माइनस 10,000 माइनस 45,000 माइनस 5,000, राइट। तो ये कितना 41,000। 41,000 का 10% ऑफ 41,000 हम किस में डाल देंगे, जर्नल रिजर्व में। कितना आ जाएगा 4100, ठीक है। अब जो भी बचेगा, जितना भी प्रॉफिट बचा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा यहाँ पे, ए